नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर आपको जमुई से बताते हैं, जहां कदुआ तरी गांव में शराब के खिलाफ कार्रवाई करने पुलिस की टीम गई थी और ग्रामीणों ने पुलिस पर जो हमला किया उस पर पुलिस ने अब कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस ने अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। ग्रामीणों के हमले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें भीड़ पुलिस पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। पुलिस ने केस दर्ज कर 45 लोगों को अभियुक्त बनाया है और 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की, जब पुलिस की टीम वहां पहुंची थी और देखिए किस तरीके से ग्रामीण पुलिस पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रामीण वहां पर भारी पड़ते हुए दिखे पुलिस टीम पर, और अब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 13 लोगों को फिलहाल हिरासत में लिया है और पूछताछ जारी है। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से महिला दारोगा को भीड़ ने घेर रखा है। साथ ही पुलिसकर्मी महिला दारोगा को बचा रहा है और इसी बीच देखिए किस तरीके से जो लोग हैं महिला दारोगा को घेरे हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जो पुलिस की टीम मौके पर पहुंची उसमें महिला दारोगा भी थी, जिन्हें लोगों ने घेर लिया और उनके साथ धक्का मुक्की करने की कोशिश की जा रही थी। एक मत होकर साजिशन जो पुलिस टीम था उसके विरोध में, उनकी जो मद्य निषेध के प्रति कार्रवाई थी उसके विरोध में उन लोगों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। पुलिस टीम की गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया। जो महिला पुलिस पदाधिकारी थे, जो जेंट्स पुलिस पदाधिकारी थे, उनके साथ भी मारपीट की। सशस्त्र बल को उनकी कार्रवाई से रोका, उनका शस्त्र छीनने का प्रयास किया और पूरी पुलिस टीम के साथ जमुई जिले के बरहट थाना इलाके के कदुआ तरी गांव में पुलिस की टीम पर ग्रामीणों ने उस समय हमला बोल दिया जब पुलिस की टीम अवैध देसी शराब निर्माण के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे। उस दौरान पुलिस की टीम पर हमला किया गया। ग्रामीणों ने अपने जो परंपरागत हथियार है उस पर उससे पुलिस की टीम पर हमला किया, तो पुलिस की टीम के कुछ जवानों पर कुछ चोटें भी आई है। इस मामले का वीडियो भी वायरल हुआ है। इस मामले में पुलिस ने एक केस दर्ज किया है जिसमें 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 45 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है। इस मामले में एसडीपीओ ने सीधे तौर पर कहा कि यह घटना बेहद शर्मनाक है। जिस तरह से पुलिस की टीम पर हमला किया गया है, यह घटना को पुलिस कहीं से भी छोड़ने वाली नहीं है और जो लोग भी इसमें शामिल है उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई। और इसी बीच आपको दरभंगा से बड़ी खबर बताते हैं, जहां मंत्री हरी सहनी पर अतिक्रमण का आरोप लगा है। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने का आरोप मंत्री हरी सहनी पर लगा है और खाली करने के लिए नोटिस भेजा गया है। दरअसल 22 कट्ठा जमीन है जिस पर अतिक्रमण का यह मामला सामने आया था। मंत्री हरी सहनी सहित 37 लोगों को इस मामले में नोटिस भेजा गया है कि जल्द से जल्द उसे खाली किया जाए। शिकायतकर्ता जयप्रकाश सहनी ने दरभंगा डीएम से शिकायत की थी। वहीं मंत्री हरी सहनी ने सफाई भी दी, कहा सीओ को फिर से पूरे मामले की जांच का आग्रह किया है। फिर भी जांच में हमारी जमीन अतिक्रमण में आएगी तो खुद हम खाली कर देंगे। जितना जमीन कहा है कि 0.01 डिसमिल, मतलब एक धूर का चौथा हिस्सा कहा, यदि होगा तो हम लोग जैसे आदमी तो यही ना चाहेंगे कि भाई ये जमीन हम दे भी दे और रोड चौला हो जाए तो बढ़िया विषय है। हमको इससे कोई एतराज नहीं। अब यहाँ से लेके गंज चौक तक जितने लोग हैं, 37 लोग हैं, अब उसमें मेरा नाम मतलब मुखौटा बना के दिया गया है। कटिहार से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां ठनका गिरने से 3 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। कुर्सेला थाना क्षेत्र के कबीर मठ कोसी पुल के पास ये हादसा हुआ है। कोसी नदी के धार के पास तीनों मवेशी चरा रहे थे और इसी दौरान तीनों ठनका की चपेट में आ गए। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो खबर आपको कटिहार से बता रहे हैं, जहां ठनका गिरने से 3 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। जानकारी के मुताबिक ये तीनों मवेशी चराने के लिए गए हुए थे और तभी अचानक ठनका की चपेट में आ गए। मौके पर ही तीनों की मौत हो गई। गाय चला रहा था, ठनका गिरने से जब बरसात पड़ा था, ठनका गिरा, 3 आदमी का 3 घड़िया का मौत हो गया।
3 आदमी थे, क्या काम करते थे वो लोग? गरीब आदमी है, गाय चढ़ाता था। और बड़ी खबर आपको पटना से बताते हैं, जहां एक बॉडीगार्ड और समर्थन की करतूत सामने आई है। सचिवालय थाना क्षेत्र के आर ब्लॉक के पास बिजली विभाग की गाड़ी और एमएलसी की गाड़ी आमने सामने हो गई और इसी दौरान दोनों के ड्राइवर के बीच कहासुनी हो गई। इस दौरान एमएलसी के ड्राइवर और उसके समर्थक गाड़ी से नीचे उतर गए और बिजली विभाग के ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी। ड्राइवर को गंभीर चोट भी आई है, शरीर पर कई जगह जख्म के निशान हैं। मामला दर्ज कर पुलिस की टीम पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। यहाँ पर एक रॉन्ग साइड में गाड़ी आई, उस पर बीजेपी का झंडा लगा हुआ था। तो हमारी गाड़ी में एक्चुअली ऊपर में सीढ़ी लगा हुआ था, तो मुड़ने में थोड़ा दिक्कत हुआ। तो हम कहे कि भैया आप रॉन्ग साइड से किधर से आ गए। इस क्रम में उन्होंने हमें गाली गलौज किया, तो इसका हमने विरोध किया कि गाली क्या दे रहे हो। उस पर से एक आदमी बॉडीगार्ड टाइप का था, वो ड्रेस पहने हुए, वर्दी में था, पुलिस वर्दी में। नहीं वो कोट पैंट होता है ना, उस टाइप का पहने हुए। वर्दी अभी एक पुलिस की वर्दी था। नहीं, वो कोट पैंट वो ब्लू कलर का था। हाँ। जो कि उसको हम पुलिस प्रशासनिक वर्दी नहीं कह सकते हैं। वो उतरे और हमारे मुंह पर। विधानसभा चुनाव की धमक के साथ ही सियासी दलों ने अपनी तैयारियों की रफ्तार भी बढ़ा दी है। इंडिया गठबंधन में सीटों का पेंच सुलझाने के लिए पटना में तेजस्वी यादव के आवास पर एक बड़ी बैठक हो रही है, जिसमें तेजस्वी यादव, बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, राजेश राम के साथ ही वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी भी शामिल हो रहे हैं। बैठक में सीटों की संख्या के फॉर्मूले के साथ ही कौन सी सीट किसके खाते में जा सकती है, इस पर भी मंथन किया जा रहा है। साथ ही चुनावी मैदान में बेहतर तालमेल की रणनीति पर भी चर्चा की बात कही जा रही है। तो सीटों का पेंच सुलझाने के लिए इंडिया गठबंधन का महामंथन जारी है। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच अब ये मंथन किया जा रहा है कि सीटों का फॉर्मूला क्या हो और साथ ही कौन सी सीट किस पार्टी के खाते में जाए, किस गठबंधन दल के खाते में जाए, इस पर मंथन किया जा रहा है। सर, अरे हम लोग इंडिया गठबंधन के लोग हैं। अच्छा, तो कहाँ पूछ रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं। नहीं, तो औपचारिक बात भी है। हाँ, सीट लग रहा, सीट बंटवारे में कुछ सहमति बन जाएगी। थोड़ा नीचे करो। एसआईआर के बाद हम लोग बैठ रहे हैं। हाँ, और जब कोई भी औपचारिक बात होगी, तो आप वोटर अधिकार यात्रा के बाद आज एक बार फिर से महागठबंधन की बड़ी बैठक, तेजस्वी यादव के ये सरकारी आवास की तस्वीर है। नेता विरोधी दल है बिहार विधानसभा में, एक पोलो रोड पर यह बैठक बुलाई गई है और इसमें महागठबंधन के नेता शिरकत कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के अलावा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम, वो भी इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। और इस बैठक की सबसे महत्वपूर्ण जो चर्चा होनी है जिस विषय पर, वो है सीट शेयरिंग का मसला है। कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं कि ये इस बैठक में कितनी सीटों पर कौन सी पार्टियां चुनाव लड़ेगी, उसका एक खाका जो है वो तय होगा, उस पर मुहर लगनी है। किन किन सीटों पर किन पार्टियों को चुनाव लड़ना है वो भी तय होगा। दरअसल पिछले दिनों यह बताया गया था, जिस तरीके से लगातार दावेदारी हो रही थी विभिन्न पार्टियों की, तो वैसे में ये बात सामने आ रही थी कि कौन कौन सी सीटों पर किसकी दावेदारी है। तो उसमें तेजस्वी यादव, चूंकि वो कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन है, तो उन्होंने कहा था कि आप अपनी तरफ से दावेदारी और किस आधार पर ये दावेदारी है उसकी सारी बातें जो हैं मेरे सामने रख दीजिए। तो वैसी दावेदारी और सारे जो फैक्ट्स हैं वो तेजस्वी यादव के सामने रखे गए थे और अब उस पर मंथन का दौर भी शुरू हो गया है। हालांकि ये सीट शेयरिंग को लेकर अंतिम बैठक नहीं है, लेकिन इस बैठक को लेकर चाहे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम या फिर प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, उन्होंने कहा कि आज बैठक है, महत्वपूर्ण बैठक है और देखना होगा सीट शेयरिंग का जो ये मसला है कहां तक जाकर हल होता है और किस तरीके से किन किन सीटों पर विभिन्न पार्टियां जो हैं अपनी दावेदारी जताती हैं। फिलहाल कांग्रेस के नेता अंदर मंथन में जुट गए हैं, तेजस्वी यादव हैं, संजय यादव हैं और इन नेताओं के बीच अंतिम सहमति बनती है या फिर आगे फिर से इसी तरीके से बैठकों का दौर चलता रहेगा, ये मीटिंग के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
देखिए, जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, सियासी तपिश भी बढ़ती जा रही है और तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करके सरकार से 10 सवाल पूछे हैं। कौन कौन से सवाल पूछे हैं आपको जल्दी से बताते हैं। देखिए, तेजस्वी यादव ने आज ये पोस्ट किया है सोशल मीडिया साइट एक्स पर और उनकी तरफ से ये 10 सवालों की लिस्ट है। 1 से लेकर 10 तक आप ये सवाल देख सकते हैं और ये सवालों का जवाब उन्होंने मांगा है। पहला सवाल क्या है, बिहार सबसे गरीब राज्य क्यों है। दूसरा सवाल, बिहार में महिलाएं असुरक्षित क्यों हैं, महिलाओं का मुद्दा उठाया है। तीसरा सवाल, बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था बेकार क्यों है, ये मुद्दा उन्होंने उठाया है स्वास्थ्य का। चौथा सवाल वो पूछते हैं कि बिहार में इतना अपराध आखिर क्यों बढ़ गया है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी हमला किया जा रहा है। बिहार में इतना भ्रष्टाचार क्यों है, तो भ्रष्टाचार के मामले पर भी सरकार से सवाल पूछे गए हैं। बिहार में इतनी बेरोजगारी क्यों है, बेरोजगारी को एक बार फिर से मुद्दा बनाने की कोशिश नेता प्रतिपक्ष की तरफ से। बिहार में पलायन की मजबूरी आखिर क्यों है, ये सवाल उन्होंने पूछा है। और 8वां सवाल है कि बिहार में स्कूल भवन क्यों नहीं बनाए गए हैं, ये पॉइंट उन्होंने हाईलाइट किया। और इसके साथ ही आगे 9वां सवाल पूछते हैं कि बिहार में नए उद्योग धंधे आखिर क्यों नहीं स्थापित हुए हैं। तो यहाँ पर उद्योग को लेकर के भी सरकार पर हमला किया गया है। और बिहार की शिक्षा व्यवस्था चौपट क्यों है, 10वां सवाल उन्होंने पूछा है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इन 10 सवालों के जरिए सरकार पर यह बड़ा हमला तेजस्वी यादव का, और वैसे भी तेजस्वी यादव इन मुद्दों को उठाते रहे हैं। नहीं, हम तो जगह जगह जाके ये बात भी बोलते रहते हैं। क्या स्थिति बनी हुई है बिहार की, वो आप सब लोग देख रहे हैं। तो बिहार को जो है 20 साल तक जो शासन, जो लोग राज करता रहा, यहाँ क्या है, अपराध बढ़ गया है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है। क्या इंजीनियर को अब तक वारंट नहीं मिला है, आप समझ जाइए। ये स्थिति बनी हुई है। और यही नहीं, पढ़ाई की हालत देख लीजिए, कमाई की हालत देख लीजिए, सिंचाई की हालत देख लीजिए, दवाई की हालत देख लीजिए। प्रति व्यक्ति आय बिहार सबसे फिसड्डी है, प्रति व्यक्ति निवेश सबसे फिसड्डी है। बढ़ते आगे, मंत्री संतोष सुमन ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके 10 सवाल पूछे थे, जिस पर संतोष सुमन ने कहा कि तेजस्वी यादव को अपने पिताजी से काम का हिसाब लेकर सवाल पूछना चाहिए। नीतीश सरकार की ही देन है कि तेजस्वी यादव पटना के मरीन ड्राइव पर डांस करते हैं और रात में भी बिना किसी डर के चाय पीते हैं। देखिए, उनको सवाल उठाने चाहिए अपने पिताजी पर। उन्हीं का तो किया हुआ है। बिहार इतने बदहाली से गुजरा है, हम लोग तो उसको आगे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आज बिहार निकल चुका है, उनको भी नहीं पता है। मेरीन ड्राइव पर नाच करते हैं, अब मेरीन ड्राइव इतना सुसज्जित है, इतना सेफ है, उनको समझना चाहिए कि बिहार बदल गया, बिहार में विकास हो गया। इधर तेजस्वी यादव के सवालों का हवाला देते हुए आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि तेजस्वी यादव हर एक दिन सरकार से सवाल पूछते हैं, लेकिन सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। यादव जी ने प्रत्येक दिन सरकार से सवाल पूछे, उसका जवाब सरकार में बैठे लोग नहीं दे रहे हैं। आज भी पूछे हैं कि बताएं, बिहार सरकार में 20 वर्षों सरकार में है, 11 वर्षों से मोदी जी की सरकार है डबल इंजन। बताइए कि आखिर बिहार गरीबी में टॉप पर क्यों है, बेरोजगारी में क्यों टॉप पर है, पलायन क्यों है, बिहार में उद्योग क्यों नहीं लगे, बिहार ये बर्बादी क्यों हुई। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। विजय सिन्हा ने कहा कि बिहारी शब्द गाली बनाने वाले और यहाँ के लोगों को पलायन के लिए मजबूर करने वाले लोगों को बिहार की जनता नहीं सुनेगी। को गाली बनाने वाले, बिहारियों को पलायन के लिए विवश करने वाले और बिहार को बर्बाद करने वाले अब अंतिम पायदान पर बैठे हैं और धृतराष्ट्र के रूप में अपने पुत्र मोह में फिर से बिहार में उन्माद पैदा कर सामाजिक सौहार्द तोड़ करके बिहार को बर्बाद करने का खेल अब बिहारी उनका नहीं सुनेगा। और इसी बीच आपको बड़ी खबर बताते हैं, बक्सर दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा इशारा किया है। सीएम नीतीश कुमार ने राजपुर सीट को लेकर इशारा किया है कि पूर्व मंत्री संतोष निराला राजपुर सीट से जेडीयू के उम्मीदवार होंगे। बक्सर में कार्यकर्ता संवाद में नीतीश कुमार ने संतोष निराला के लिए वोट करने की भी अपील कर दी है।
हम आपसे आग्रह करेंगे कि करने वाले हम ही लोग हैं, आपस में मिल करके जो काम कर रहे हैं। तो अब चुनाव कुछ ही दिन में होने वाला है, तब ध्यान दीजिएगा। एक जो थे मंत्री जिताइएगा। और यहाँ पर सम्राट चौधरी जी कि आप लोग चाहिएगा तो हम लोग को बड़ी संख्या में होगा, तो सब लोग जरूर करिएगा। ये सब जो कांग्रेस वाला ये सब जो अंड बंड करता है, कभी कोई काम किया है आज तक? जानते हैं हम लोग को 2 बार गड़बड़ किया, तो यही सब इधर से जो डिपार्टमेंट करता था उसी में गड़बड़ करता था। इसीलिए तो देखिए अब अभी हम लोगों का जितना भी आता है सब लोग काम कर रहा है। तो इसीलिए आपसे आग्रह है कि आप फिर आगे खूब बढ़ाइए। और उससे तो देखिए 20 साल से पहले क्या था बिहार का, और सब जगह बढ़ा है, और उसके आगे भी हम लोग केंद्र का सहयोग मिल रहा है। इतना आगे बढ़ेगा कि बिहार आप समझ लीजिए पीछे नहीं रहेगा, और देश में सबसे आगे वालों में से एक अगली बार फिर बिहार हो जाएगा। आग्रह है कि आप लोग पूरा का पूरा सहयोग करिएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, आपका नमन करता हूँ। तो आप करिएगा ना, अपना उठा के बताओ। तो चलिए आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। इधर से नीतीश कुमार के ऐलान के बाद जेडीयू नेता संतोष निराला ने बड़ी बातें कही हैं। निराला ने कहा कि वे लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। संतोष निराला ने कहा कि वे जेडीयू और नीतीश कुमार के सिपाही हैं और सभी को साथ लेकर चलते हैं, सभी का ख्याल करते हैं। हम लोग नीतीश कुमार जी और जनता दल के सिपाही हैं, और हम लोग हृदय से पार्टी के सभी लोगों का, सभी पदाधिकारियों का हम लोग ख्याल करते हैं। जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर भी हमें काम करने का मौका मिला। हम तमाम जिलाओं में भी जाते रहते हैं, सबका ख्याल करते हैं। दरअसल से नीतीश कुमार आज बक्सर और भोजपुर के दौरे पर हैं। बक्सर में से नीतीश कुमार ने 600 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी, जिसमें कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन शामिल रहा। राजपुर प्रखंड के मध्य विद्यालय खेल मैदान में सीएम का कार्यक्रम आयोजित था, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे थे। वहां की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जब से नीतीश कुमार की मौजूदगी वहां पर थी। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बक्सर पहुंचे थे। जीविका दीदियों से भी उन्होंने संवाद किया। जीविका दीदियों की तरफ से जो स्टॉल लगाए गए थे, एक एक करके उनका भी निरीक्षण उन्होंने किया था। बक्सर के बाद से नीतीश कुमार भोजपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जगदीशपुर खेल मैदान परिसर से करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी, कार्यकर्ताओं से संवाद किया। और इस दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद रहे। सीएम ने 100 से ज्यादा योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। केंद्रीय मंत्री और हम के संरक्षक जितन राम मांझी ने कल के बयान पर सफाई दी है। जितन राम मांझी ने कहा था कि अगर उनकी पार्टी को गठबंधन में कम सीट मिलती है तो स्वतंत्र चुनाव लड़ जाएंगे। अब मांझी ने अपने इस बयान पर सफाई दी और कहा है कि उन्होंने ये बयान अपने कार्यकर्ताओं का जोश हाई रखने के लिए दिया था। मांझी ने कहा कि एनडीए में सीटों को लेकर कोई मतभेद नहीं और जो ऊपर से तय होगा वो सबको मान्य होगा। एनडीए में सीट शेयरिंग का कोई झमेला नहीं है। जो हेड क्वार्टर से लोगों को आदेश मिलेगा वो मान्य होगा और वो हम समझते हैं राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है उसके बाद ये बातें होगी। मनोबल बढ़ाने के लिए कभी कभी कुछ बातें बोल देनी पड़ती है। हमने कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाया कि आप लोग सभी सीटों पर तैयार रहिए। कहीं ऐसी ज़रूरत हो सकती है कि सभी सीट पर लड़ना पड़ जाए और स्वाभाविक भी है, जब हम एनडीए को मदद करेंगे तो सभी सीट पर लड़ना होगा, क्योंकि हेलीकॉप्टर से यात्राएं करते हैं हम लोग। तो लास्ट मैंने 20 में 62 चुनाव मीटिंग किया था। तो 62 चुनाव मीटिंग क्या अपने क्षेत्र में किया था,
सब जगह किया था। उसी प्रकार से सबको कहा कि सब जगह हम लड़ना होगा, इसलिए आप लोग तैयार रहिए। सर, खबर आपको राजधानी पटना से बताते हैं, जहां राजधानी वासियों को जल्द ही मेट्रो की सौगात मिलने वाली है। पहले फेज के उद्घाटन की तैयारी को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन, SMSSP कार्तिकेय शर्मा समेत जिला प्रशासन की टीम ने गहन तरीके से निरीक्षण किया है। आज कई मेट्रो स्टेशन का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जो मेट्रो का परिचालन शुरू होना है उसका ऑपरेशनल इश्यूज क्या क्या है, जैसे कि आसपास क्षेत्रों की अतिक्रमण हटाना है, पार्किंग का इश्यूज हैं, लोगों को सुगमतापूर्वक एंट्री एग्जिट हो जाएं, बिना किसी परेशानी लोग अच्छे से अंदर जाएं, वापस जाएं, और मेट्रो के साथ जो कोऑर्डिनेशन करके जो भी इश्यूज उनके तरफ से उठाया जा रहा है उसको नोट करके उसको समाधान हम लोग कर रहे हैं। और अच्छे तरीके से लोगों को बहुत बड़ा ये मिलने जा रहा है पटना शहर के लिए, उसमें कोई कमी ना रहे, तो मेट्रो के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए आज हम लोग आज कुल कितने स्थानों पर आपने निरीक्षण किया है, कौन कौन स्थान? आज जो प्रथम स्टेज में जो उद्घाटन की संभावना है उन स्टेशनों को हम लोगों ने देखा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।